बेहतरीन है ये। 9 अप्रैल अशोक की जयंती 9 अप्रैल। इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की। पूर्व मध्य रेलवे के 30 सबसे अधिक राजन देने वाले स्टेशनों में पटना प्रथम, दानापुर द्वितीय और मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पे हैं। मिशन इंद्रधनुष 40 अभियान के दूसरे चरण में अररिया जिले ने शानदार उपलब्धि हासिल की। 100% उपलब्धियों के साथ जारी राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया को पहला स्थान मिला है। मिशन इंद्रधनुष 40 अभियान। बिहार सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ई नीलामी का फैसला किया है। 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्री परिषद की बैठक में हार गए निवेश और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया। ये नियमावली संशोधित करके लाई गई है। बिहार मद्य निषेध और उत्पादन नियमावली 2021 हो गई। ठीक है। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण निषेध लागू है। इसके कार्यान्वयन होती 2 अक्टूबर 2016 से। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर इसी अधिनियम 2018 और 2020 में संशोधन किया गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 और अधिनियम 2018-2020 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद्य निषेध उत्पाद नियमावली 2021 गठित की गई। तो आपको याद करना है कौन कौन नियमावली 2018, 16, 18, 20, उसके बाद 21 बनी है मद्य निषेध नियमावली। ठीक है। बिहार मद्य निषेध नियमावली 2021। बिहार मद्य निषेध उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 कब से प्रभावी है? ये बहुत बेहतरीन है। अप्रैल 2022 से। चर्चा में रहे मुंडेश्वरी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ये कैमूर में है, पावड़ा पहाड़ी। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज में थैलेसीमिया के कैंसर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी? 4, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया में थैलेसीमिया के सेंटर। केंद्र सरकार ने बिहार में प्रस्तावित 23 राष्ट्रीय मार्ग NH के निर्माण के लिए लगभग कितने करोड़ की मंजूरी दी है? इसके अंतर्गत धार्मिक गलियारा के तहत मधुबनी के उमगांव से सहरसा के महिषी तक बनने वाली सड़क की बजटीय स्वीकृति दी गई। यहाँ पे डिजिट डिलीट हो गया है। वो आपको क्या करते हैं कि इन्हीं 4-5 करंट की वीडियो में कई बार रिपीट हुए ये क्वेश्चन, तो ध्यान रहे। तो एक्चुअली ये 23 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक? धार्मिक गलियारा के तहत मधुबनी के उमगांव से, ये ध्यान है, सहरसा के महिषी तक बनने वाली सड़क की बजटीय स्वीकृति है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउपा ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जयनगर और जनकपुर के वर्षों के बाद ट्रेन का परिचालन शुरू किया। जयनगर जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है और जनकपुर नेपाल में है, दोनों के बीच एक ट्रेन शुरू हुई है। शेर बहादुर देउपा और नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के असुरारी हवासपुर में 550 करोड़ रुपये से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस तरह का उद्योग बिहार में पहली बार लगाया। कहाँ? असुरारी हवासपुर बरौनी प्रखंड में। अब इस तरह के प्रश्न आपको वहाँ भी एक बार और मिलेंगे, तो दिक्कत नहीं है। बार बार आप रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कर जाइए। 23 अप्रैल 2022 को भोजपुर के जीरापुर में दुलारा मैदान में बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन किया गया। भोजपुर के जीरापुर में दुलारा मैदान में इस विजयोत्सव में एक साथ 78,000 ध्वजारोहण कर सर्वाधिक संख्या में ध्वज फहराने का कीर्तिमान बनाया। 78,000 ध्वजा जीरापुर के दुलारा मैदान में, भोजपुर में। बिहार के पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से हमारे बिहार के पक्षियों की गिनती कराई गई। इस गणना के अनुसार राज्य में कुल 68 जलाशयों में 202 प्रजातियां पाई गई। पक्षियों की 202 प्रजातियां पाई गई। अब कुल पक्षियां कितनी हैं ये हमने एक बार और डिस्कस किया है दूसरी वीडियो में, आपको वहां मिल जाएगी। आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर कीजिए। पश्चिमी चंपारण की 90 वर्षीय ललिता देवी ने बचपन से ही पौधे लगाना प्रारंभ किया था। अब तक 11,000 पौधे लगा चुकी है ललिता देवी। पर्यावरणविद है, मान लीजिए उस पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी काम किया उन्होंने। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष